Okay, class, let's start. Flowchart. This is our today's topic. Flowchart. Please write down the definition. A flowchart can be defined as a diagrammatic diagrammatic representation of an algorithm. The flowchart shows the steps as boxes of various kinds, and their order by connecting the boxes with arrows. बेटा इंटरनेट पर बुक में देर आर सो मैनी डेफिनेशंस डिफरेंट डेफिनेशंस यू कैन फाइंड आउट अबाउट फ्लो चार्ट. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन तो जो मैंने अभी लिखवाई आप लोगों को. सो अ फ्लो चार्ट कैन बी डिफाइंड एज ए डायग्रामेटिक मीन्स के इट यूजेस सम डायग्राम्स. फॉर एग्जांपल वो कुछ सिंबल्स यूज करता है. शॉर्टली आई टेल यू. सिंबल्स यूज करता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम मीन्स अ स्टेप बाय स्टेप process of solving something, some task, some problem, and all that, right? The flow chart shows the steps as boxes of various kinds. ये भी मैं सिंबल्स में बताऊंगा कितने वेरियस काइंड्स के जो बॉक्सेस होते हैं, राइट? एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग द बॉक्सेस विद द एरोज. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द सिंबल्स वी यूज्ड इन फ्लो चार्ट्स? बेटा ये जो ओवल टाइप का होता है दैट इज कॉल्ड स्टार्ट. टर्मिनल भी बाय द वे हम इसे कहते हैं. स्टार्ट एंड स्टॉप. बेटा ये दोनों सेम होते हैं, राइट? स्टार्ट एंड स्टॉप. दिस बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स इज यूज्ड. rectangle box is used for processing. What does it mean, processing? Processing mean sum is equal to a plus b, right? सो अगर आपने कोई भी ऑपरेशन करना है, प्रोसेस हो रहा है, एनीथिंग, एनी ऑपरेशन दैट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड ओवर हियर, राइट? सो प्रोसेसिंग एंड दिस पैरेललोग्राम, इट्स अ टिल्टेड वन. रेक्टेंगल होता है लेकिन टिल्टेड होता है. सो दैट इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट, सेम, राइट? एंड द फिफ्थ वन इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स. इसे कॉइट बॉक्स भी बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स भी बोलते हैं, एंड डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं, राइट? सो एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट मल्टीपल पाथ्स. मल्टीपल पाथ्स मीन्स yes or no. फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया बेटा? yes or no. A is greater than B. If yes, then what happens? If no, then what will happen, right? So ये आप yes या no, true or false I can say, ठीक है?
you have only two options for that, right? चलें एक मैं आपको फ्लो चार्ट बनाकर दिखाता हूँ. लेट्स टेक अ नंबर फ्रॉम ए यूजर एंड देन विल कंपेयर इट कि वो अ, दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं है. ठीक है, लेट मी सी द क्वेश्चन एक्चुअली. What would be the output if the number are 7 and 8? Two numbers input लेने हैं. ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया. So let's start. हमने we are going to input two numbers and we will make some comparison कि which number is greater, right? Input two numbers और उसमें से हमने बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो के देयर शुड बी अ स्टेटमेंट विच a user, a reader can understand about the program or pseudocode, right? So आप यहाँ पर लिख सकते हो एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर नंबर्स इन वन स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, राइट? एंटर फर्स्ट नंबर. बेटा ये सूडो कोड बना रहा हूँ मैं, राइट? उसके बाद फ्लो चार्ट बनाता हूँ मैं. एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट n1. n1 num1 इट्स द सेम थिंग. आप num1 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. Identifier name should be understandable, right? Enter second number, input n2. अब बेटा आपने क्या करना है? नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर विच नंबर इज ग्रेटर, राइट? सो विल प्लेस इफ कंडीशन सिलेक्शन स्टेटमेंट. इफ num1 is greater than num2, then एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ था, सर ये देन और एल्स सेम चीजें होती हैं? नहीं बेटा, इट्स नॉट सेम. बेटा देखें, इफ आगे ये कंडीशन है, दिस इज ए कंडीशन. कंडीशन क्या है? इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, देन if this is true, if this statement is true, then this will happen. What? Output num1 is greater than or bigger than whatever जो भी आपने suitable मैसेज लिखवाना है, greater than n2 number 2. else 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 का मतलब बेटा यह है if this condition is not true. If number 1 is not greater than num2, then this will happen, right? If this condition is true, then this will program will follow this statement, these block of statements, right? Agar ye condition, if it is false one, then it will jump on the else part, which is this one, right? Else output number 2 is greater than नंबर वन. दैट्स इट. ये आपका एंड इफ हो गया है और बेटा ये आपका एक सूडो कोड बन गया, राइट? अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्लो चार्ट, राइट? फ्लो चार्ट में बेटा विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस सिंबल. इट्स अ स्टार्ट सिंबल. स्टार्ट. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट? दैट वाज आउटपुट स्टेटमेंट. आप arrows, this is very important. You are going to use the arrows and you are going to connect all the boxes. Not even a single uh, symbol should not be like an orphan symbol, right? It should be connected with the arrow. So beta input output statement hai, so I'll be using this symbol. यहाँ पे I can write enter first number, right? Enter first number. Okay, then again input n1, input
N1, and next statement was enter second number, enter its output statement, enter second number input N2। बेटा गौर से देखना आपने, ठीक है। दिस फोर सिंबल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू। कैसे? आप यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट मैसेज एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स, राइट। और यहाँ पर यू कैन टेक टू नंबर्स एज num1 and num2, n1 comma n2, दैट्स इट। ये आपका इनपुट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? So you took the numbers input n1 n2. Now what happens? So we are going to compare the both values, and for that we will be using diamond box, kite box, decision box. Num1 is greater than num2 if it is true or yes। आप ट्रू भी लिख लें, यस भी लिख लें, राइट। सो ये आपने एरो बनाया है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्प्ले दिस मैसेज। वो क्या मैसेज था बेटा? n1 is greater than n2, right? Okay. If n1 is not greater than n2, then if it is no, no means n1 is not greater than n2। तो यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं n2 is इट्स आउटपुट मैसेज, n2 is, ये मैं इसे कोटेशन उसमें इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये दिस इज एन आउटपुट स्टेटमेंट। n2 is greater than n1, right? So that's it, this is stop। देखें, अब ये वाला जो बॉक्स है, इट इज अनअटेंडेड, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी कनेक्टेड विद द प्रॉपर बॉक्स, राइट। सो दिस कंडीशन वाज ट्रू और यस, एंड दिस पाथ वाज नो एंड फॉल्स। इसको बेटा हमने कनेक्ट करना है यहाँ पर इसके साथ, राइट। So if this will happen, if n1 is greater than n2, then this part will happen, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, n1 is greater, its output statement, and we are done, stop। If n1 is not greater than n2, then what happens? This part, this no part will happen, and n2 will be displayed ऑन द पेपर, जो भी आप कर रहे हो, राइट। सो ये एक सिंपल सा आपका फ्लो चार्ट था। नाउ आई बिलीव दैट यू नो द टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिंबल्स एंड हाउ टू कनेक्ट ऑल दीज सिंबल्स विद फ्लो लाइन्स, एंड व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ ऑल दीज सिंबल्स। ठीक हो गया बेटा? चलें, इसे आप 1 मिनट के लिए, यू हैव 2 मिनट्स, इसे आप 2 मिनट्स के लिए देख लें। पहले आप देखें ये सूडो कोड, सूडो कोड देखना है आपके पास, 1.5 मिनट इसके लिए हैं एंड 1.5 मिनट इसके लिए, राइट। जल्दी से स्किमिंग करें, शाबाश।
ओके बेटा, 1 मिनट इसके लिए आपके लिए, जल्दी से देख लें इसको। ओके, देर इज अ क्वेश्चन, इट सेज check a number is positive or negative. check a number check a number it's positive or negative. बेटा पहले हम सूडो कोड बनाएंगे इसका, देन विल मेक अ फ्लो चार्ट, राइट? अच्छा, इसको हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर प्रॉम्प्ट, आउटपुट मैसेज, एंटर अ नंबर टू चेक, एंटर अ नंबर टू चेक, राइट? इनपुट से फॉर एग्जांपल नम। ओके, अब देखिए, कैपिटल वर्ड्स, आई एम यूजिंग कैपिटल वर्ड्स क्योंकि सूडो कोड लिख रहा हूँ, तो आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट ऑल दीज रिजर्व वर्ड्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट वर्ड्स, रिपीटिशन वर्ड्स, ये तमाम के तमाम आपके अपर केस में होंगे, राइट? So, what happens when you input a number? So, it could be 5, it could be 500,000 and all that, but it can be also -1, -50, -20 and all that, right? So, let's see इसका कैसे pseudo code बनाते हैं हम. If num is greater than 0, then output statement, it's a positive number, right? Positive number. ठीक हो गया बेटा? Else, if num is less than 0, then output, फिर क्या होगा बेटा? लेस देन जीरो नंबर क्या होता है? इट्स अ नेगेटिव नंबर, ऑफ कोर्स. आउटपुट, इट्स अ नेगेटिव नंबर. ठीक हो गया बेटा? ओके, एल्स, अगर आपकी ये दोनों कंडीशन भी पूरी नहीं होती ना, ये दिस नंबर इज नॉट इवन ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट लेस देन जीरो, देन इट मीन्स के यू हैव एंटर्ड जीरो. आउटपुट, यू हैव एंटर्ड जीरो. ठीक हो गया बेटा? सो इसके बाद हमने क्या करना है, बिकॉज वी हैव मल्टीपल इफ्स देयर, सो एवरी इफ हैज एन एंड इफ, ये इसका एंड इफ हो जाएगा, और ये वाला जो है, ये आपका यहाँ पर एंड इफ हो जाएगा. ठीक है बेटा? क्लियर? नाउ अपने जहन में बेटा जल्दी से फ्लो चार्ट्स बनाएं कि हाउ कैन वी मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ दिस सूडो कोड, राइट? जल्दी से माइंड में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और इसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं वी आफ्टर 30 सेकेंड्स.
ओके, लेट्स मूव। चलें फ्लो चार्ट बनाते हैं बेटा इसका। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट इसके पैरेलल में हम इसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। सो आउटपुट स्टेटमेंट, वी हैव start, okay, the very first statement, that is an output statement. So let me display this message output, ये वाला जो भी मैसेज है, आई एम जस्ट सेविंग द टाइम। आउटपुट मैसेज क्या होगा बेटा? एंटर, सॉरी, एंटर अ नंबर टू चेक। समझ आ रही है ना आपको बेटा? थोड़ा सा इसे वो कर देना। चले मैं ठीक कर देता हूँ इसको। एंटर अ नंबर, एंटर नम लिख रहा हूँ मैं, राइट, नंबर। देन इनपुट नाम बेटा, उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम, बिकॉज इनपुट आउटपुट दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, राइट। इनपुट नाम आप लिखते हैं, इनपुट नाम, ओके। देन व्हाट हैपेंस, देयर इज a सिलेक्शन स्टेटमेंट। इफ num is greater than 0, then we'll place diamond box, num is greater than 0। if it is yes or true, then फिर क्या होगा बेटा? it will display a message, output message will be positive number, right, positive number। if it is no, then फिर क्या होगा? फिर हम चेक करेंगे, if num is less than 0, if it is yes, then that would be a negative number। ये हमने लिख दिया यहाँ पर नेगेटिव नंबर। इसको भी हमने ऐसे छोड़ दिया, इसको भी मैंने अभी अभी इसे कंप्लीट करना है, राइट, ओके। num greater than 0, then it's a positive number। if it is num is not greater than 0, then you have option num is less than 0। if yes, then that would be a negative number। ठीक हो गया बेटा? अगर ये भी नहीं है तो इसके बाद आपने क्या करना है? इफ नो, इट मीन्स के द नंबर यू एंटर्ड इज, दैट इज 0, नंबर एंटर्ड इज 0। ठीक हो गया बेटा? सो दैट्स इट, ये आपका फ्लो चार्ट बन गया है। एंड लेट मी फिनिश इट, ये आपका स्टॉप हो गया है। और ये जो चीज़ है दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द, यहाँ, दिस वन। और इसको हम यहाँ से इसको साथ अटैच कर देते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट अ सेम थिंग, राइट। सो एरोज, ये एक एरो जा रहा है, इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया बेटा? तो ये एक और एग्जांपल आ गई आपके पास, फ्लो चार्ट सूडो कोड आपके पास। अच्छा, you can make a calculator, yes, by using symbols and all that, right? So let me see the time, actually I have a restriction। ये जो रिकॉर्डिंग करूँ मैं सॉफ्टवेयर में, ओनली आई हैव 5 मिनट्स। तो इसमें चले मैं एक और आपको प्रोग्राम बता देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर भी बना सकते हैं हम, यस, बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। एंड यू कैन यूज केस ऑफ स्टेटमेंट्स while राइटिंग द सूडो कोड, राइट। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं, वी हैव ए प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, फ्लो चार्ट बनाना है आपने, पासवर्ड वैलिडेशन प्रोग्राम। एंड व्हाट डज इट रियली मीन, पासवर्ड वैलिडेशन? बेटा वैलिडेशन क्या चीज़ होती है? यहाँ पर लेट मी राइट इट, पासवर्ड वैलिडेशन प्रोग्राम्स।
बेटा कभी आपने अकाउंट बनाया है, कोई साइन अप किया है अकाउंट लाइक सोशल मीडिया का, इंस्टा, फेसबुक, एक्स, ठीक है, वहां पर एक ऑप्शन होती है पासवर्ड, पासवर्ड सेट करने के लिए, राइट, एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक हो गया बेटा। सो while signing up द सोशल अकाउंट और एनी वेबसाइट, जब आप ये कंफर्म कर देते हैं, सो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम योर पासवर्ड, if you write, if you store your password ali 1 2 3 for example, so it gives you like some uh, hints ke you cannot use these characters. At least your password should have like 8 number of characters minimum, 8 number of characters, right? For example, Ali, it's a uppercase letter, then Ali underscore 12135 hash, right? So it's a valid password, right? Because the length of this password is equal to 8 or more than 8, 3 4 5 6 7 8 9 10, it's 10, right? So length। और दूसरा क्या होता है बेटा इसमें, सो और दूसरी चीज ये होती है कि पासवर्ड में सबसे पहले उसमें हिंट होता है कि योर पासवर्ड शुड हैव लाइक एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स लेंथ में होना चाहिए, और इट शुड हैव लाइक सिंबल्स हैश, वन लोअर केस लेटर, वन अपर केस लेटर, और डिजिट भी होना चाहिए, राइट? लोअर केस, अपर केस एंड डिजिट 0 to 9, राइट? तो इसके लिए अगर आप, इफ आई आस्क यू टू मेक फ्लो चार्ट, बेटा इसमें दो चेक्स लगेंगे। फर्स्ट चेक विल बी ऑफ इट्स लेंथ, द लेंथ ऑफ दिस करेक्टर, द पासवर्ड सॉरी, और दूसरा जो चेक लगता है दैट इज द नंबर ऑफ करेक्टर्स यू saved, it should have like the one at least uppercase letter, one lowercase letter and number of digits, right? So इसको आप कैसे बना सकते हो? सबसे पहले we start it by, start करते हैं हम इसको, start arrow parallelogram input password, इनपुट पासवर्ड, राइट? बेटा यहां पर लेंथ का चेक होगा, राइट? लेंथ का चेक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? हाँ हाँ जी बताएं, शाबाश। बिल्कुल ठीक है। ओके, पासवर्ड, पासवर्ड इज ग्रेटर देन 8, if yes, if no, then what will happen beta, you are going to ask him to enter the password again. If the length of the password is less than 8, then this will take you on the वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज इनपुट पासवर्ड। आप दोबारा से पासवर्ड रखोगे, कॉम्प्लिकेटेड वन। सो इफ योर पासवर्ड इज ग्रेटर देन 8, देन इफ इट इज यस, देन इट विल चेक डज योर पासवर्ड हैज नंबर ऑफ डिजिट्स। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? डज पासवर्ड, लेट मी से, एट लीस्ट वन अपर केस लेटर, one uppercase letter and one lowercase letter. It should have one uppercase letter. Does your password has one letter, uppercase letter, one digit at least, या आपका वन लोअर केस लेटर? इसे मैं थोड़ा सा क्लियर करके बेटा यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
Does password include at least one letter? Okay, if yes, then you are good to go. Your password will be saved successfully. कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे करवा सकते हैं एंड स्टॉप. बट इफ योर पासवर्ड डज नॉट कंटेन one digit uppercase digit, one uppercase letter, one lowercase letter and one digit at least, so that is going to take you on the again very first step. ठीक है बेटा, इसको हम एक लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कनेक्ट, राइट. देर इज नो नीड टू वरी, राइट. सो दैट इज इट. ये पासवर्ड वैलिडेशन प्रोग्राम आ गया बेटा आपके पास. वी हैव कंपैरिजन, सिंबल्स आ गए हैं आपके, आउटपुट इनपुट स्टेटमेंट्स हो गई हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, साइन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल दैट, राइट. सो बेटा इसके अलावा वी कैन मेक अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में if you can brainstorm for a moment, then we can do that, right. It's very simple, by the way. So let me give you a hint. We are going to take two input numbers and a symbol, right. चलें जल्दी से सोचें. You have 30 seconds. ओके. अच्छा, मैं बता दूं बेटा. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम बेटा. ओके, इसे थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. Flow chart for a calculator. Flow chart for a calculator. बेटा ये खुद ही लिख लेना आप ये. ठीक हो गया बेटा. ओके, लेट्स स्टार्ट. हमने टू नंबर्स लेने हैं. पहले मैं आपको बता रहा हूँ. इनपुट टू फॉर एग्जांपल, देन वी विल टेक सिंबल, देन सेकंड नंबर, देन इट विल डिस्प्ले आंसर. सो यहाँ पर इट कैन बी मल्टीप्लिकेशन साइन, इट could be like plus, it could be like minus, division and all that, right. So ऐसे ही होता है ना. So let's start symbol. Okay, then input num1, input num1, right. Input symbol. बेटा कोई अभी ये फ्लो चार्ट बना रहे हैं हम, राइट. इनपुट symbol, it's a variable name, symbol, symbol. Then we'll take the second number. So वो जो भी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, वट एवर, राइट. इनपुट num2, n2, चले num2 ही कर देते हैं, राइट. ओके बेटा, अब यहाँ पे वी आर डन. लेकिन अब यहाँ पर विल आस्क द यूजर. अब ये क्या चीज़ है. अब यहाँ पर वी विल बी यूजिंग डायमंड बॉक्स फॉर व्हाट, बिकॉज आपने चेक करना है ना कौन सा सिंबल यूज हुआ है. इज सिंबल symbol प्लस का सिंबल है. ये आपने यहाँ पे प्लस का किया है.
इफ यस, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगी डेफिनेटली। देर विल बी अ प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या होता है बेटा, ANS आंसर इज इक्वल टू num1 प्लस num2, राइट, num1 प्लस num2। ठीक हो गया। इसको एंड पे कनेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, इसे मैं अभी वैसे ही छोड़ दूँ। ओके, सो इफ इट इज नॉट, बेटा ये था यस, इफ इट इज नॉट देन यू विल आस्क हिम अगेन, सो इज दैट अ, कम ऑन, इज सिंबल नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इफ यस, तो फिर हम बिल्कुल ठीक है वही करेंगे आज जो हमने पहले किया है, बट दैट वुड बी अ सब्सट्रैक्शन। आंसर इज इक्वल टू num1 माइनस num2, राइट। इसको एंड पे कनेक्ट करेंगे। इफ दिस यू हैव नॉट यूज दिस सिंबल देन व्हाट। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इज सिंबल सिंबल ओ डिवीजन का कर देते हैं, पहले डिवीजन भी नहीं किया हमने, डिवीजन का है। इफ यस, देन हम इसे डिवाइड कर देते हैं। प्रोसेस विल बी लाइक आंसर इज इक्वल टू num1 will be divided by num2, राइट। ये बॉक्स में होना चाहिए बेटा, ये अच्छा नहीं लगता है ये। इफ नो, देन व्हाट हैपन्स। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आखिरी साइन, लेट्स से इसे फिनिश करते हैं यहाँ पर, राइट। इज सिंबल इज मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। इफ यस, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। आंसर इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2, राइट। बेटा ये एरो इससे ऐसे जा रहा है। इफ नो, तो फिर हमने क्या करना है, नो है तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको कुछ और नहीं, कोई जो सिंबल आपने यूज किया है दैट इज नॉट अ प्रॉपर ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन ना आपने उसे सिलेक्ट किया है, प्लस का सिंबल यूज किया, ना आपने माइनस का, ना मल्टीप्लिकेशन का, ना आपने इसका किया। मे बी यू हैव यूज्ड और रॉन्ग सिंबल दैट इज दिस वन, पावर। तो यहां से क्या होगा, इट विल टेक यू बैक ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप। कहाँ गया, इससे मैं कर देता हूँ, यहाँ से इनपुट नम, यहाँ पर ले जाएगा आपको, राइट। ठीक है बेटा, चलें इसे फिनिश कर देते हैं यहाँ पर। इफ यस, तो इसको हम, लेट मी अरेज दैट, इसको हम ले जाते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको भी ले जाते हैं थोड़ा सा और आगे। ओके, ओके, ये भी हो गया ऐसे। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, दिस विल बी कनेक्टेड विद द आउटपुट, क्योंकि आउटपुट हमने इसकी अभी नहीं दिखाई है, ठीक है। आउटपुट क्या होगा आपका, ये मल्टीप्लिकेशन होगी है, आउटपुट आंसर, दैट्स इट। आउटपुट जो भी आपने किया होगा, आंसर आपका आउटपुट आ जाएगा। ANS इसके अंदर आपने स्टोर किया हुआ है आपने आंसर, तो दैट विल बी डिस्प्लेड एंड द यू आर डन विद द कैलकुलेटर, स्टॉप।
ठीक है। बट बिफोर दैट बेटा यू आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल दीज एरोज, ये आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसे नीचे भी कर सकता था, फिर वो एक पेज पे नहीं आना था, इसलिए मैंने इसे राइट साइड पे कर दिया। अदरवाइज आप इसे सिंपली यहाँ पर भी कर सकते हो, स्टॉप। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ स्टॉप को, और इस बॉक्स को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, राइट। आउटपुट ANS आंसर, और दैट्स इट। और ये सब जो है ये कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जस्ट टू सेव द स्पेस, मैसअप हो गया, लेकिन आई आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट। So this is how we can make a flowchart of calculator. You can use more symbols for that. अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट्स देता हूँ, यू कैन स्किम दैट फ्लो चार्ट फॉर 2 मिनट्स, राइट। मुझे जूम इन करने दें। चले मैं आप थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको जल्दी से। Start, we took a number input num1, then we took symbol input num2। चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फेक वैल्यूज लेता हूँ। इनपुट num1 फॉर एग्जांपल यू हैव एंटर्ड 5। इनपुट सिंबल फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन आपने यूज़ किया है। इनपुट num2 फॉर एग्जांपल आपने num2 में एंटर किया 10। नाउ num1 इज इक्वल टू 5 and num2 is equal to 10, right? And the main operator is multiplication, right? So is symbol, ये ऑपरेटर जो है प्लस है, यस है, नो। in our case that is not this symbol, so we'll skip this। is symbol is negative, no, it's not even a division symbol। so अब यहाँ पर आ जाएगा a symbol is equal to multiplication, yes। so answer is equal to 5, which is the value of n1, and multiply by n2, that is 10। so 50 will be stored in answer, and that's it, we are done। ये आप यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराओगे, प्रॉपर मैसेज आउटपुट, यहाँ पर आपका 50 आंसर डिस्प्ले हो जाएगा विद प्रॉपर मैसेज एंड स्टॉप, दैट्स इट। ठीक है बेटा, आई होप थोड़ा सा समझ आ गया होगा आपको, राइट। सो you guys are already late, so let's finish today's class। Okay, see you, bye bye, take care।